राम राम जी। सभी भाइयों को प्रणाम करते हैं। स्वच्छ रहे, सही रहे, परिवार आपका कुशल मंगल रहे। हम आपको नई एक कहानी आज सुना रहे हैं जो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना। एक राजा थे, समझो भैया। तो राजा जी जो है उनके शादी किए थे जो पहले, उससे एक लड़का पैदा हुआ। लड़का जब हुआ उस थोड़े दिन बाद उनकी औरत खत्म हो गई। जब औरत खत्म हो गई, लोगों ने गांव के बोले राजा साहब बच्चा छोटा है, दूसरी शादी कर लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, पालन के लिए उसमें करना ही पड़ेगा। उन्होंने दूसरी शादी की। होते करते साल 2 साल में उनके दूसरी औरत के 2 बालक पैदा हुए। 2-4 साल बीते, 6 साल, बच्चे थोड़े से आने हुए। पहली वाली औरत के राजा साहब का लड़का 10-12 साल के जब हो गए, तब उनको जानवर गैया थी उनके पास। बोले चलो जानवर चराएगा, गैया चरा के लाओ तुम। माँ बोली उनकी सौतेली माँ, गैया चराने भेजने लगे। थोड़े दिन बाद जब उनके बालक सयाने हुए, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको जो है हम अपने बालक को दूने चाहते ज़्यादा। वो जंगल चले जाए जानवर चराने, वहाँ बच्चों से खाना भिजवाए। तो जो उसके पास मतलब दुर्भावना देखिए कितनी उनकी ममता रही कि जो जैसे आटा चाले उसके चोकर जो निकले और थोड़ा बहुत आटा मिला के उसी की रोटी बना दें, और कभी दाल कभी जूठी सब्जी अपने बच्चों की अपने सामने की बची हुई जो भी हो उसी को भेज देते, जाओ भैया खाना दे आओ जंगल में ले जाए। कभी कभी सूखी रोटी भेज दें, सब्जी की बनी नहीं है। तो बालक भी उसे माँ के कहने पर रहते थे कि बता देना सब्जी नहीं बनी आज। वो खाना दे के सूखी रोटी लाए, अब जैसे देखे रोटी को भैया उसको रोना आए कि बताओ हमारे राजा मतलब पिताजी राजा हैं और सब कुछ हमारे घर में पर्याप्त है, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन हमारी माँ जो है हमको खाने के लिए बताओ सूखी रोटियाँ देती है। तो वही रोटी पकड़ के रोने लगे। गैया उनके समझदार थी। गैया उनके पास आई एक दिन, बोले बेटा क्यों रो रहे हो तुम? उन्होंने कहा कि माता जी देखो हमारी माँ सूखी रोटी दिया है, अब बताओ ये गले से अंदर नहीं जा रही रोटी कैसे खाए माता जी? अब आप जानते हो पिताजी हमारे राजा हैं, माता भी राजरानी है, अब ये रोटी हमको भेजती है, कैसे खाएं, क्या करें क्या नहीं, इसीलिए रो रहे हैं। गाय माता ने कहा कि बेटा एक काम करो आप कि ये रोटी हमें खिला दो और हमारा एक एक श्वास थन का दूध आप पी लो, बढ़िया रहेगा। बोले कि ठीक है माता। उन्होंने रोटी सबको थोड़ा थोड़ा जितना जितना बंटवारे में 7 गायें थी, 7 गांव के जितना बंटवारे में आए रोटियां, 2-3 रोटी भेजा उसने अपने तोड़ तोड़ के सबको खिला दिया। उसके बाद एक एक थन का दूध उसने पी लिया, छक गया, पेट भर गया। अब उसको वही मतलब रोज का काम, जब भी घर से खाना आए, सूखा आए, सब्जी आए, दाल आए, जो भी आए, तो सीधे गैया जब वो चले जाए दोनों बालक भाई उसके छिप मतलब दूर की यहाँ निकल गया। उन्होंने जो गैया आ जाए फटाक से उनको रोटी तोड़ तोड़ खिलाए और बस जो है वो उनका दूध पी ले आराम से। डिब्बा लेके जाता था वहाँ, मतलब जंगल में पानी पीने के लिए डिब्बा रखता था, निकाले बस पी ले। कुछ दिन बाद उसकी तंदुरुस्ती बढ़ी, प्योर दूध पी रहा दोनों टाइम, तंदुरुस्ती बढ़ी। तो माँ ने बोला अपने बेटों से कि तुमको दूध रोटी सब्जी दाल सब हम खिलाते हैं और तुम्हारे शरीर नहीं बन रही, और उसको कभी सूखी रोटी कभी जूठी रोटी कभी जूठी सब्जियां देते हैं, उसकी शरीर देखो कैसे बनी जा रही है। मतलब इस तरह अपने बच्चों से होते करते और महीना 2 महीना के बाद जब ये हुआ कि वो तंदुरुस्ती बढ़ी जा रही है, तब उनने कहा कि कुछ राज तो है इसमें, ये तगड़ाता चला जा रहा है, खाना हमको शुद्ध देते नहीं इसको सही से।
उसने बोला बोले कि आज खाना लेके जाना, खाना दे के थोड़ी दूर जाके छिप जाना, देखना ये क्या करता तुम्हारा भैया। ठीक है, गए, दोनों भाई जाते थे साथ में, गए, भैया लो खाना, खाना दिए, कहे ठीक है भैया जाओ तुम लोग, हम खा लेंगे। चले गए, जब थोड़े दूर जाके वो पेड़ के आड़ उसमें छिप गए। छिपने के बाद वहाँ से जो है उसने गैया आई फटाफट, जब चला गया होगा, गैया आई, उसने रोटी खिलाया, रोटी खिला के डिब्बा उठाया, दूध निकाला, दूध निकाल के आराम से जो है पिया, मस्त हो गया। उन्होंने जाके अपनी माँ को बताया, माता जी वो तो गायों को दूध पीता है, रोटी तो गायों को खिला देता है। बोली ये बात है, कहीं ठीक है, कहीं इसको हम मार ही देते। मतलब यहाँ तक की भावना आ गई कि इसको मार दे तो हमारे दो ही बेटे राज करेंगे। आए शाम के, गैया वैया बांधे अपने कमरे में, अलग अलग कमरे थे उनके घर, मतलब उधर रहते थे वो उधर कमरे दूर दूर। ये राजा आदमी, उन्होंने जो है क्या किया, उसको दूध भिजवाया शाम के, दूध में जहर मिला दिया और गए, कह लो बेटा दूध पी लेना और ये रोटी खा लेना। बोले ठीक है माता जी, अपना रख दिया। थोड़ी देर जब चली गई, कहना अभी खा लेंगे, तब गैया ने खूब तेज तेज आवाज दिया साथों, मतलब जैसे बोलती हैं, आवाज दिए। इन्हें सोचा यार गैया क्या हो गया, पहुंचे जाके गायों के पास, गौ माता क्या बात हो गई, काहे चिल्ला रहे हो तुम लोग। तो गायों ने बताया कि बेटा जो तुम्हारे माँ ने जहर दिया, क्योंकि वो सुन रही थी गैया जब वो बातचीत कर रही थी, तो बोले कि जो दूध है तुम्हारा उसमें जहर मिला, तुम खत्म हो जाओगे अगर पियोगे, दूध पीना नहीं। कहीं ठीक है माता जी, उसने दूध नहीं पिया, रात में अपना नाली वगैरह में कहीं छिपा के फेंक दिए, फेंक दिए। फिर कहाँ मरना उसको, सुबह हुआ नींद खुली, सब उसने माँ बोली कि तो मरा नहीं, क्या हो गया, कैसे हो गया। खैर देखा नाले में एक जगह दूध पड़ा था, एकदम नीला पड़ गया था, उसने बोला इसने फेंक दिया है। चलो दिन में सिपाहियों को बुलवाया, बोले एक काम करना, आज हमारे बड़े वाले बेटे को तुम काट दो, तुमको हम मालो माल कर देंगे, उसको काट के कहीं जंगल में फेंके मार के। तो कहे ठीक है, सिपाही लालच में बोले ठीक है, क्योंकि रानी भी थी, कहना भी मानना है। बोले ठीक है रानी साहब, हम रात में 12-1 बजे आएंगे, मार देंगे, लाश लेके चले जाएंगे, जंगल में फेंक देंगे जाके। रात हुई, शाम हुई, शाम के आए, अपना गैये को बांधे बांधे, बालक बांध के बोले कि अपने कमरे में चले गए। खाना वाना लाए माता उनको, वही सौतेली माँ, खाना वाना दिया, घर लोग खा के अपना बंद कर देना दरवाजा, सो जाना। बोले ठीक है माता, चली गई। गैया को मालूम हो गया, गैयों ने फिर आपस में मतलब आवाजें दिया, भां भां करने लगे। निकल के आया वो अपने, उससे गया जहाँ बनते थे जानवर, अभी एक साथ में बनते थे हाल में पूरे, मतलब वो बना होता ना बने, बाड़ा टाइप का। हाँ। तो अब वहाँ जब पहुँचे, बोले गौ माता क्या बात है, कल बेटा आज तो जान तुम्हारी नहीं बचेगी और सिपाहियों द्वारा तुमको तुम्हारी माँ मरवा देगी। बोले अब माता जी जो भी होगा जैसे होगा, माँ है, अब हम क्या कर सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते, और न पिताजी हमारे कोई बात मानते हैं, उनको कचहरी से अपना मतलब उससे नहीं समय लगता है। रोने लगा। बोले बेटा तुम चिंता न करो, तुम हमारी रस्सी खोल दो और तुम यहाँ से जाके, और जिधर हम जाते हैं उधर नहीं, इस रास्ते जाना गंगा की तरफ, और हम वहाँ तुमको रास्ते के बाद में आएंगे 11-12 बजे के बाद, और तुम अभी निकल जाओ। तो वहाँ आराम से उसी रास्ते में देखना कोई मतलब पेड़ वेड़ हो, वहीं पर रुक जाना, हम भी आएंगे, धीरे से आवाज़ देना, हम रुक जाएंगे, साथ ही चले चलेंगे। हमको भी नहीं ऐसे रानी के राजा के यहाँ रहना है जिसके यहाँ पाप होता हो। गाय माता जी ऐसे बोला, बोला ठीक
कि गाय माता जैसे आप कहोगे तैसे हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने पाला दूध पिला पिला के वो भी बेटे तरीके मानने लगी, गैया भी वो भी उनको माँ ही मानता था। माँ तो है नहीं बेचारे को, माँ ही मानने लगा, तो उनकी माँ हमारी यही है। घर से वो उसी समय चुपचाप लोटा लेके, मतलब पानी की लैट्रिन जंगल जा रहे, निकल लिए सामने से, चले जा रहे लोग गाँव में सोचे कि कहीं जाते हैं फ्रेश व्रेश होने गाँव किनारे, पहले लोग जंगल में जाया करते थे। चले गए चलते चलते, तब काफी दूर, कम से कम नहीं तो 4-5 कोस पहुंच गए। कोस समझते हो क्या होता है? हाँ क्या? मतलब कुछ 3 या उसमें 3 किलोमीटर में में एक एक कोस कोस बोलते होता हैं। है, तो 3 किलोमीटर। 3-4 कोस निकल गए, मतलब 10-12 किलोमीटर। अब वहां पे जाने के बाद बढ़िया एक कुआं दिखाई दिया सामने, रास्ते में पेड़ था बढ़िया, वहीं रुक गए, बोले यहीं रुकते हैं छिप के, कोई सैनिक सिपाही आएंगे अगर हमारे रास्ते तो हम चुप छिप जाएंगे पेड़ में चढ़ के। अंधेरे में बेचारा बैठ गया अकेले। इधर 12-1 बजे गैया चुपचाप निकली, जब सिपाही उपाही आए ढूंढे कहीं कहाँ चला गया ये वो, मतलब अच्छा, सातों गैया फिर निकल गए। सातों गैया निकल गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा, अरे माता जी आ गए, माता जी आ गए, हम यहाँ बैठे, कहीं चलो निकलो जल्दी। वहाँ चले गए, चलते चलते पूरा रात दूना करते भाई चले गए, गंगा किनारे पहुँचे। कम से कम 20-25 किलोमीटर में गंगा जी थी। बोले बेटा इस पार नहीं रहना है, हमको उस पार चलना है, इस पार तो ढूंढ लेंगे तुम्हारे पिताजी के सेना, माता जी की। बोले हाँ गौ माता, कल तुम हमारी पूंछ पकड़ो, हम तैरते हैं उस पार गंगा के चलते हैं। तो वैसे किया उसने, जैसे जैसे कहती गई उस पार गए। वहाँ जंगल में जो है निकल गए अपने जंगलों में, बड़े बड़े जंगल थे। एक पेड़ था बढ़िया सुंदर छायादार, बोले यहीं पर ठहरिए। अब वहीं रुक गए, वो अपना दिन में घास चुगे और शाम सुबह वही आसपास की कोई मतलब खतरा न कर सके बच्चे के ऊपर। थोड़ी थोड़ी दूर में रहे, जैसे इतना रोड ये इधर उधर देखे रहे कि हाँ ठीक बैठे हैं, ठीक बैठे, कभी लेट जाए कभी सो जाए कभी कुछ, ऐसे बेचारे टाइम पास हो। और शाम के जहाँ आए तो बीमारी जानते हो, बीमारी जो पेड़ के नीचे ऐसे बिना पानी के उठा देती हैं कीड़े। बारिश के समय में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके किनारे मिट्टी को उठा अच्छा देती अच्छा, है, हाँ टीला टाइप का, समझ है ना, टीला टाइप में। तो वो कीड़ा होता है पीला पीला, हाँ, हाँ। दियार बोलते हैं उसको। हाँ। जिससे लकड़ी में चुन जाती है, पूरी लकड़ी को हाँ, मिट्टी में खराब हो पकड़ जाती देती तो है। पेड़ के आगे की जो हाँ, छोटे ऊंचे 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 उठा बना देते देती हैं। है। वो बनी थी, उसमें एक इच्छाधारी नाग रहते थे, खाली नाग इच्छाधारी। तो अब उसने दूध निकाले, जैसे मान 2 लीटर 3 लीटर हुआ, भाई दूध वहाँ कोई तो अब लेना नहीं है, सारा दूध भी निकालना है गायों का। सारा दूध निकाले और उसी में डाल दिए भाटी, उसी में डाल दिए, जितना उनको जरूरत है पी ले अपना छक जाए। ये दोनों टाइम में दूध निकालना है उनका। 7 गैया थी बढ़िया। अब वहाँ जंगल में और खाए पिए और गाय बढ़िया मस्त हो और दूध बढ़ा, तो सारा दूध निकाल के थन से गैयों के वो उसी में डाल देते रहे। वहाँ नाग देवता खुद पीते रहे, वो भी मस्त होते रहे। महीना 2 महीना बाद सोचे यार ये बालक कौन है, इससे मिलते हैं आज। गैया चले गई, जब चुनने घास फूस थोड़ा दूर निकल गई, आधा किलोमीटर तक 500 मीटर। वहाँ तब नाग देवता निकलते हैं, बोले बालक, अब वो डर गए। नाग देवता तो हाथ जोड़ गए, प्रभु हम बहुत दुखी हैं, हमें बकस दो, हमें न काटो पीटो। कहे हम तुमको काटने थोड़ी आए। फिर महाराज कहे हम इच्छाधारी नाग, कहे ना भी देखो, वो अपना इच्छा से मनुष्य बन गए। कहें तुम हमको आज इतने दिन से दूध पिला रहे हो, कहाँ से आया कैसे आया, सारी कहानी वो अपनी पूरी बताया बचपन से लेके अभी तक की। नाग देवता हमारे आज ऐसे, जैसे हम आप सब लोग बैठे ऐसे बैठे सामने सारी बातें बताया। तुम दुखी हो फिर क्या महाराज, हमारी माँ गाँव है, पिता वही है, माता वही है, सब कुछ जो भी हमारी गाय।
कहें ठीक है, कहें तुमसे हम प्रसन्न है, इतने दिन से दूध पिला रहे, तुम मांगो जो मांगो हम तुमको देंगे। तो बोले महाराज हम कुछ नहीं मांग सकते, जब माता जी आएंगे उनसे पूछ के हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे हम क्या मांगे आपसे। बोले ठीक है, हम जा रहे हैं आराम करने और पूछ के कल बताना हमको। बोले ठीक है। वो अपना वो इस भाटी में चले गए अंदर नाग बन के। जब नाग बन के चले गए, इन्होंने जो है गैया शाम के आई, तो बढ़िया उनको मतलब क्यों कुछ कार्य वो भी हाथ फेरे सब लिपट के जो है पीठ से उड़ाए सेवा करे, पैर कभी कभी दबाने लगे। जब बढ़िया गैया पैर दबाने लगे, माता माता सबके हुए अगल बगल ऐसे बढ़िया गैया, बीच में वो बालक, उसकी उम्र भी तो 17-18 साल हो गई थी बालक की। देखने सुनने भाई राजन का लड़का खूबसूरत, बोले कि माता जी यहाँ से एक इच्छाधारी नाग निकले थे। अरे घबरा गए, कुछ करा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं किया। उन्होंने पूछ रहे तुम बहुत दूध पिलाया हमको, तुम मांग लो जो भी मांगना हम तुमको देंगे वरदान में, हम बहुत खुश हैं। तो कहें इच्छाधारी नाग थे? बोले हाँ नाग देवता थे इसी में। कहें फिर? कहें हमने बोल दिया माता जी जो कहेंगे हमारे हम पूछ के आपको बताएंगे, ऐसे हम कुछ क्या मांग ले आपसे। तो कहें ठीक है, तुम उनसे बोल देना जब कल आए, बोल देना हमें 2 बांसुरी दे दो। बांसुरी जी जो कन्हैया जी बजाते हैं, एक दुख की एक सुख की। तो कहें जब आप दोनों बांसुरी मिल जाएंगे, जो दुख की बांसुरी बजाओगे तो हम तुरंत आ जाएंगे, और सुख की बांसुरी जब बजाते रहोगे सुख की, तो हम सुनते आवाज़ अपना घास फूस चूमते चूमते अपना दूर तक चले जाया करेंगे। और जैसे आपको कोई घटना हो तकलीफ हो, तुरंत दुख वाली बांसुरी बजाओगे हम फट से आ जाएंगे। बोले ठीक है माता जी। रात भर सोए, सुबह गई अपना दूध पिला चली गई। जब चले गए 11-12 बजे प्रकट हुए नाग देवता। बोले बेटा माता जी से पूछा? बोले हाँ नाग देवता हमने पूछा। क्या बोले माता जी? बोले माता जी बोला कि 2 बांसुरी ले लेना, एक दुख की एक सुख की, और कुछ नहीं चाहिए। एक दुख की एक सुख की, 2 बांसुरी। बोले ठीक है अभी देते हैं। अब वो तो मतलब वो भी इच्छाधारी थे, जो चाहते थे उनके लिए पर्याप्त था। उन्होंने अपना जैसे भी जो भी किया, अब हम तो इस विषय में नहीं जानते हैं, उन्होंने अपना छू करके 2 बांसुरी उनको पकड़ा दी, ये ले लिया। क्या ये दुख की है ये सुख की है, एक दिया ये सुख की ये दुख की। अब उसमें उन्होंने निशान लगा दिए कि कहीं मैं भूल जाऊँ। आई गैया माता, बोले ये माता जी दिए कहन पास। कहते अब हम जो है स्वतंत्र रहेंगे, इस पेड़ में तुम चढ़ जाना और दुख सुख की बांसुरी बजाते रहना। जब कोई शेर चीता या कोई मतलब वैसे आक्रमण करने आए तब ये दुख वाले बजाना, हम तुरंत आ जाएंगे। बोले ठीक है। कहन माता जी बहुत दिन हो गया हमको नहाने की मन चल रहा है, नहा ले, बहुत खुजली उजली हो रही, काफ़ी दिन हो गए 3-4 महीने। तो बोले ठीक है बेटा चलो गंगा जी नहा के आते हैं। गए गंगा जी, गए साथ साथ पहुँचे, गंगा जी नहाए। गंगा नहाने के उपरांत वहाँ दूसरे राजा के सिपाही ठहर रहे थे। भी गंगा के उस पार तो उनका गाँव, गंगा के उस पार दूसरे राजा थे। पहले रजवाड़े चलते थे, आज से 70-80 साल पहले, 100 साल। और दूसरे राजा के सिपाही देखे ये लड़का तो खूबसूरत है और राजा साहब की लड़की है न, हो तो राजा साहब से बताए ना, राजा साहब लड़का भी ढूंढ रहे हैं। 2-3 सिपाही रहे, आपस में वार्तालाप किए, बोले हाँ चलो आज बताएंगे जाके। तो नहा धो के अपने चले आए गैयों के साथ में वहीं स्थान में गए। उन्होंने राजा साहब शाम की जब पहुँचे, गए राजा साहब, बोले हाँ। कहने एक लड़का गंगा जी नहाने घाट पे आया था, बहुत खूबसूरत है, आपकी लड़की की जोरदार है। तो कहन कौन राजा से रजवाड़े से है? कहन साहब रजवाड़ा तो नहीं हो उसका लगता, गैया के साथ आया था, गैया चला मतलब चुंगा रहे थे, गैया साथ में रहे, वो भी नहाए
चले गए, हम देख रहे थे, लेकिन लड़का बहुत सही है। अब ये नहीं पता किस रजवाड़े से है। बोले ठीक है, पता करिए किधर गए। कहा इधर ही तरफ, जंगल की तरफ चले गए, बीच जंगल में रहते थे वहाँ। बोले ठीक है, कहीं कल पता लगा के आइए उसको, कहाँ पे रहते हैं, किस राजा के कुल, किस कुल के हैं, किस राजा से है, राज से। बोले ठीक है। उन्होंने जो है, सवेरा हुआ, रात बीती, चल दिए। जाके वहाँ जब जंगल में ढूंढते 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 जहाँ वो बैठे तो वहाँ बढ़िया सफाई कर लिए थे उन्होंने कि हाँ बैठेंगे तो घास फूस न रहे, बढ़िया चीज ऐसे चापर मैदान कर लिए, सफाई वफाई करके रहने लगे। अब इधर नाग देवता भी उसकी रक्षा कर रहे हैं, इधर गैया भी हैं। वही अपना बांसुरी लिए पेड़ के बीच डाल में बैठे, बजा रहा सुख वाली गैया अपना सुन रही, चूमते चली जा रही, वही सुख वाली बांसुरी। सिपाही गए, देखा, कहीं बालक नीचे आओ, कोई डर के मारे उतरे। बोले कहीं की बताओ सिपाही जी। बोले हमारे कौन से राजा से हो, किस राजा के यहाँ के कुल के हो। बोले हम तो भैया गरीब आदमी है, राजा तो हमारा है नहीं, और यहाँ जंगल में रहते हैं। कहाँ से आ गए हमें ये भी पता नहीं, हमारे गांव माता बचपन में उठा लाई, हमें पता नहीं कहाँ हमारा गांव है, कहाँ घर है। तो गाँव माता ही सब कुछ है क्या? हाँ। बोले अच्छा, कहीं चलिए तुमको राजा बुलाए। कहीं हम गाँव माता के बिना जाएंगे नहीं कहीं। सिपाही उनका हाथ पकड़े, 4-5 लोग गए थे, लेके चल दिया। उन्हें दुख की बांसुरी बजाया, जब दुख की बजाया तुरंत गैया आए, उनके ये मारे वो मारे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, खूब भाग गए सिपाही। ये तो बड़े खतरनाक गाँव है यार। गए राजा से बताया, राजा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, गैया रक्षा करती है उसकी। गए, उसके बाद 2 बांसुरी, एक बांसुरी बजाता तो गैया नहीं आती, वो उसको बजाता रहता है। दूसरे बांसुरी जैसे हम उसको लेके चले, बजाया तो ऐसे गैया आ गई, तुम्हारी तेजी से करो। कहना अच्छा, कहीं अब ये कैसे भाई, पंचायत लगाए, पंचायत बुलाई गई, पंचायत में इसको साथ रखे कि ऐसी ऐसी बात है भाई, हमारे लड़की की योग्य लड़का है, एक ही हमारे लड़के, हम सोचते हैं मतलब उसकी खुशियाँ, बच्चे हर आदमी सोचता है माँ बाप के हमारे बच्चे खुशी से मतलब जीवन काटे, सुखी रहे। उन्होंने जाके बोला कि जो भी ले आएगा हम उसको आधी राज आधी पाठ लिख देंगे। राजा बोले कहे ठीक है। वहाँ एक जादूगर बुढ़िया रहती थी, गाँव में टोना टपरा करते थे पहले, तो कहीं वो चाची को बुलाते हैं, वो जाती है जादू लाए, बुला सिपाही। कहे हम बताया राजा साहब की ऐसी ऐसी बात है, और वहाँ पर जंगल में एक लड़का है, उसके पास ये बांसुरी 2 है, अब वो लड़के को कैसे लाना है। तो बोले ठीक है राजा साहब, लाएंगे, आ जाएगा लड़का, कोई बात नहीं। बोले ठीक है। उन्होंने दूसरे दिन सुबेरे पहर एक जादू का कौवा बनाया, जादू का कौवा बनाया, और बोला जा जंगल में वो लड़का रहता है, बांसुरी बजाता है, तो जो बजा रहा वो बांसुरी नहीं लाना, वो सुख की बांसुरी बजाता होगा तो गैया जो है चुंगती होंगी, और दुख की बांसुरी तुम उठा लाना जो रखी होगी। जादू का कौवा उड़ा वहाँ से, ठीक है। गया पेड़ में अपना बैठा, देखा तो ऐसे बांसुरी रखी थी, और एक बांसुरी बजाया, ऐसे अड्डी दिए पेड़ की डाल में अपना बजा रहे। उसी समय वो वहाँ से उड़ा, वो बांसुरी उठाया लेके पड़ा, वो देखता रहेगा, ले गया, हम करे तो क्या करें। तब तक वो लेके वहाँ राजा साहब के यहाँ पहुँचा दिए। बुढ़िया बैठी तो उनने लेके राजा को दिया, बोले कि लो राजा साहब ये बांसुरी है, तो उन्होंने कहा जाइए सिपाही पकड़ के ले आओ। गए सिपाही उसको उठा लाया, उसने रोता धोता राजा साहब हमारी बांसुरी दे दो, हमारी गाँव माता मर जाएंगे, क्या होगा कैसे होगा। कहीं कुछ नहीं, शर्त एक है, देखिए लड़का भी खूबसूरत, लड़की को बुलवाए। बोले बेटा तुमको पसंद है? बोले हाँ पिताजी।
बोले ठीक है, तुम लड़की के साथ शादी करोगे तभी बांसुरी तुमको मिलेगी, दुख की बांसुरी। अब वो बेचारे चक्कर में फंसे कि इधर हमारे गाँव माता क्या सोच रहे होंगे क्या नहीं। अच्छा, उनके बिना कोई फैसला नहीं लिया मतलब? उनके बिना कोई फैसला भी नहीं लेता। खैर उसने अपने मजबूरी से, भाई मजबूरी से देखो, हमें कोई मारने लगे पीटने लगे तो हम मजबूरी में कुछ भी करेंगे। उसने कहा ठीक है राजा साहब, हम शादी के लिए तैयार हैं। शादी रचाई गई, तैयारी हुई, तैयारी होने के बाद शादी रचाई गई, शादी हुई। शादी होने के कुछ दिन जब 2-4 महीना बीत गए तो इधर गैया अपने 2-4 दिन इंतजार किए, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन वो सोचा कि बच्चा वही बांसुरी बजा रहा, तो दूसरी गाय बोली कि बहन कुछ तो गड़बड़ है बेटे के साथ, और नहीं ये सूखे की बांसुरी क्या भूखने लगी बच्चे को अपने, भूखे तो होंगे। तो 2 दिन तो हम सोच लिए कि नाग देवता जो है सहायता कर दिए होंगे, लेकिन अब कितना करेंगे, कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, चलो देखते हैं। 4 दिन बाद गैया आई, वहाँ देखे तो कोई है ही नहीं। और इच्छाधारी नाग तो अपना घूम रहे, वो तो उनसे मिलने नहीं, वो बालक को ही जानते हैं। वो गैया वही सर पटक पटक के अपना जानते, सातों गाय वही रो रो के वो मर। 4-6 महीने जब बीते उनका मांस वांस सड़ गया, हड्डी हड्डी बची सब। उसने बोला राजा साहब, अपनी पत्नी से बोला कि देखो हमारे सब कुछ माता पिता गैया रहे। अच्छा, लड़का बोला अपनी पत्नी से कि सब कुछ तो हमारे मतलब माता पिता वही थे, अब एक बार तो हम देखें अब तो वो जीवित होंगे नहीं, हमें मालूम है, क्योंकि वो हमारे याद में मर गए होंगे। रानी ने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। गए सिपाही आगे आगे अपना पीछे पीछे पहुंचे, जाके वहाँ राजा ने भेजा कि जाओ भाई देख के आओ। जब वहाँ पहुंचे तो गैया की हड्डियाँ पड़ी थी चारों तरफ, जैसे बैठते थे चारों तरफ ऐसे बैठ के सर पटक पटक के जाते थे। देखा, देखने के बाद वही पकड़ पकड़ के एक हड्डी रोने लगा, और कोई चारे नहीं, रोता रहा पीटता रहा, रोता रहा पीटते रहा। उसके बाद उसने जो है रानी बोला लड़की राजा की कि चलो ठीक है, अब जो हो गया, अब क्या करोगे। कह रही सारा दोष तुम्ही ने किया है, अगर ये बात हमको साधारण पूछते, हम माता जी से पूछ ले, उन्हें मना नहीं करती हमारी माता हमारे लिए, लेकिन तुमने गलत किया हमारे साथ, क्योंकि जाके आप जान ही दे दिया हमारे पीछे। तब वहां पर उन्होंने कहा फिर अब क्या कर सकते, चलो जो गलतियां हुई हुई। उन्होंने वही हाथ जोड़ा, हे नाग देवता, अगर हमने आपके साथ किया है, आप हमारे साथ किए तो प्रकट होइए। वो नाग देवता इच्छाधारी तुरंत प्रकट हुए। बोले बेटा क्या बात है। बोले नाग देवता अब देख लो, आपे हमारी माता जी जान दे दिया। बोले ये कैसे हुआ। तो बोले पूरी बात बताया कि ऐसे ऐसे राजा साहब हमारे साथ छल किए। कहन की छल किए, कहन तो फिर क्या चाहते हो तुम, जो हो गया अब उसको पीछे तो देखना नहीं, आगे की हमें देखना है। अब बेटा अपनी जिंदगी आगे का देखो, अब जो बीत गया उसको क्या करें। कहन अगर आपके पास शक्ति, आप इच्छाधारी नाग है, तो हमारे गांव माता का एक महल एक गाय में बने, 7 गाय 7 महल बन जाए, 7 खंड। बोला ठीक है। कहीं ये बात है, हड्डियाँ उठा उठा के एक एक के ऊपर रख दो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, 7 मतलब ऐसे बना दिया। उन्होंने तुरंत उठाया अपना जो भी उनको करना था नाग देवता को। उन्होंने कहा पता है धरती आसमान को तुम्हें गए छू, 7 खंड का महल तैयार हो जाए। तुरंत महल तैयार हो गया। जब 7 खंड का महल तैयार हो गया, अब वही बोले कि हम जो है राजा से अनुमति लेके आएंगे, आप भी नाग देवता यही रहो, जितने दिन रहना है, आपके लिए कोई वो नहीं है। वहीं पर उनका राजा के पास गए, संदेश गया, राजा आया, उनको आशीर्वाद दिए, घर का पूजन हुआ, हवन हुआ, उसके बाद वही उसमें रहने लगे। कहानी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। चलो, अच्छी थी कहानी, बढ़िया मस्त।